नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री स्टडी पे। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि एक बहुत ही अच्छा जॉब है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, जिसको एआरएस कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग उसके कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कि एआरएस कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एआरएस के बारे में पूरा जानकारी देंगे कि कैसे आप एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट इस पोस्ट को कहा जाता है एआरएस यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, और जो बॉडी इसको रिक्रूट करता है उसका नाम है एएसआरबी यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहले एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन था एमएससी इन द सब्जेक्ट, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है और रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है, तो भी आप एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 32 ईयर्स। लेकिन इसी के साथ अगर आप कोई भी आईसीआर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या फिर आईसीआर के कोई भी इन सर्विस कैंडिडेट है, तो आपका एज 45 ईयर्स तक छूट दी जाएगी। अगर आप कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आपका एज 35 ईयर से कम होने पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और आपके पास जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो होना चाहिए। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अपर एज का जो रिलैक्सेशन है वो मैक्सिमम 5 साल तक दिया जाएगा एससी एसटी के लिए, और मैक्सिमम 3 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। अनरिजर्व कैंडिडेट मैक्सिमम 6 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ओबीसी और दिव्यांग कैंडिडेट 9 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट तक। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एआरएस यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट एग्जाम 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी, उसके बाद होता है मेंस और आखिर में होता है इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 2 घंटे। इसके बाद आता है मेंस। मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसमें 3 घंटे टाइम दिया जाता है और 240 मार्क्स टोटल इसमें होते हैं। मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, इसके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में बात करता हूँ। और आखिर में जो पार्ट 3 में एग्जाम होता है वो होता है इंटरव्यू। इसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है 30। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। अब हम एआरएस मेन एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एआरएस मेन एग्जाम में 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉट किया जाता है, यानी कि टोटल मार्क्स होता है 80। इसके बाद आता है पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है और इसमें टोटल 100 मार्क्स अलॉट किया जाता है। इसके लिए आपको एक A4 पेज दिया जाता है सारे आंसर्स लिखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में आपको टू द पॉइंट में आंसर लिखना होता है। सेक्शन सी में आता है 6 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स होता है, तो टोटल 60 मार्क्स अलॉटेड होता है। इसके लिए 2 A4 पेज दिया जाता है, यानी कि एक A4 पेज के 2 साइड दिया जाता है हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। आप समझ सकते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 साइड में लिखना है, तो बहुत ही टू द पॉइंट में लिखना होता है। यानी कि टोटल 66 क्वेश्चंस होता है एआरएस मेन में, जिसमें 2240 मार्क्स अलॉटेड होता है। अब हम बात करते हैं एक एआरएस की सैलरी के बारे में। एआरएस के रिवाइज्ड जो पे स्केल है वो है लेवल 10, यानी कि 57,700 से 1,82,400 के बीच में आपका सैलरी होगा। दोस्तों लगभग 59 के आसपास डिसिप्लिन से अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप उन डिसिप्लिन में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, निमाटोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें से अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन आपका पीएचडी 1 जनवरी के बाद अगर कंप्लीट होता है, तो आप उस साल की एएसआरबी नहीं दे पाएँगे। आपको अगले साल देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम देते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद।